गोलू केबीसी देखते देखते बोल पड़ा, अरे देखो ना, बिग बी बच्चन के पास तो हर चीज का जवाब होता है। तभी अमित बोल पड़ा, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारा चैट जीपीटी बिग बी से कम नहीं है, उसके पास भी हर सवाल का जवाब होता है, वो भी एक्यूरेट। गोलू पूछ पड़ा, ये तो सब तो ठीक बात है, लेकिन तूने लास्ट एपिसोड्स में ना काफी सारे एआई टूल्स का गुणगान तो किया है, ये तो बता दे सब काम कैसे करते हैं। तभी अमित ने कहा, चल तेरी बात सुन लेता हूं और आज का एपिसोड मैं इसी पे कर देता हूं, हाउ डज चैट जीपीटी वर्क्स। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका दोस्त अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने विभिन्न एआई टूल्स के बारे में बात की थी। कैसे लगे आपको एपिसोड्स, मुझे चैट में बताएं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि चैट जीपीटी एक तरह का एआई चैट बॉट है जो आपके पूछे हुए टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस का फटाफट उत्तर दे देता है। अब जानते हैं कैसे काम करता है चैट जीपीटी, और प्रश्न आता है बना कैसे ये, मतलब हाउ चैट जीपीटी वाज बिल्ट। इसे बनाना मुझे लगता है ओपन एआई रिसर्च कंपनी एक थी ना, उसके जीनियस ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका हिस्सा एलन मस्क भी थे, उनकी कंपनी भी थी। वैसे चैट जीपीटी ना काफी सारे जीपीटी मॉडल्स के रिवाइज्ड एक्सटेंशंस वर्जन से मिलकर बनता है, जैसे कि जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3 और जीपीटी 3.5। अरे अमित, ये जीपीटी है क्या? जीपीटी एक तरह का थर्ड जनरेशन मॉडल है, एआई मॉडल, जिसका पहले जो आए थे इसके जीपी2 जीपीटी वर्जन्स आए थे। अर्लियर इटरेशन बेसिकली जीपीटी मॉडल्स थे जो कि इस्तेमाल किए गए, फाइन ट्यून किए गए और जीपीटी 3.5 तक इन्हें बना दिया गया। अब इस टर्म को समझ लेते हैं अमित, जीपीटी टर्म क्या है? बड़ा ही बेहतरीन नाम दिखता तो है। वैसे जीपीटी ना तीसरी पीढ़ी है। जीपीटी 3.5 एक्चुअली चैट जीपीटी की तीसरी पीढ़ी है। एआई मॉडल जो है, जी फॉर जनरेटिव, मतलब जो नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करके दर्शाता है आपको रिजल्ट्स। पी मतलब प्री ट्रेंड, जिसका मतलब होता है एआई मॉडल्स को पहले ट्रेन किया जाता है डेटा सेट के ऊपर। उसी तरह जब आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते थे ना, ताकि परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को जवाब देते थे, और पहले से पढ़ा हुआ होता था इसलिए आप सवाल का सही जवाब दे देते थे। टी फॉर ट्रांसफॉर्मर, जो मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर है जो जीपीटी को पावर देता है। तो अगर इसे कंबाइन किया जाए तो इसे कहा जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो जीपीटी का ये फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब सबको मिल गया है, अब समझ आ गया है कि जनरेटिव प्री ट्रेंड मॉडल है जिसको इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा सेट्स पे ट्रेन किया जाता है। ह्यूमन के नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को प्राप्त कर आउटपुट दिया जाता है और ऐसे बन जाता है आपका चैट जीपीटी। अब प्रश्न आता है इसको ट्रेन कैसे किया जाता है अमित? आपने एक बात कही प्री ट्रेंड वाली। हाउ वाज चैट जीपीटी ट्रेंड? कैसे किया गया था इसे ट्रेंड? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, चैट जीपीटी को खुद को ट्रेन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके जीपीटी मॉड्यूल जो होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है। खासकर जीपीटी 3 को फाइन ट्यून कर 3.5 बनाया गया, तभी तो बन गया चैट जीपीटी। और इंटरनेट पर अवेलेबल मैसिव डेटा को ट्रेन करने के लिए आप यह समझ सकते हैं, जैसे विकिपीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, उसके डेटा जो है ना, उसमें ह्यूमन टेक्स्ट को स्क्रैप किया गया और ट्रेन कर दिया गया हमारा जीपीटी मॉडल। मतलब जीपीटी 3 वाज ट्रेन्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। इतना टेक्निकल टर्म अमित रिप्रेजेंट कर दी, समझ ही नहीं आ रहा। सुपरवाइज्ड लर्निंग होती क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं मशीन लर्निंग के सारे मॉडल के बारे में, तो पुरानी मशीन लर्निंग की सीरीज सुन सकते हैं, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये सुपरवाइज लर्निंग की टर्म। पर आसानी समझा देता हूं, एक ऐसी स्टेज होती है जहां मॉडल्स को लार्ज डेटा सेट, जो स्क्रैप टेक्स्ट आपको मिलता है ना इंटरनेट से, उससे ट्रेन किया जाता है और ह्यूमन जैसा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेज का सहारा लेकर। आसान भाषा में अगर समझे ना, तो किसी टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे सोर्सेस मिल जाते हैं, उन सोर्सेस का डेटा पढ़कर कंट्रीब्यूट करके कुछ अच्छा सा डेटा प्रेजेंट करने के पेपर लिख देते हैं, और हो सकता है कि वो सारा डेटा आपको ट्रेन किया गया है क्योंकि आपने सीखा है उससे। और उसी तरह का ह्यूज डेटा सेट पर जब काम किया जाता है और सीखा जाता है, उसी को एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। और जब आप टीचर को वही पेपर रिव्यू करने के लिए देते हो, फीडबैक पूछते हो, तो उसका सुधारा हुआ फीडबैक से आप परिवर्तन करते हो और पेपर में नेचुरल टच डालते हो। ऐसे ही काम करता है रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम, जो ह्यूमन फीडबैक पे काम करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है जैसे ह्यूमन का रिस्पॉन्स हो। काफी लोग सोचते होंगे कि चैट जीपीटी के सारे जवाब देता कैसे है।
हाँ यार, ये सवाल तो सबके मन में आता ही होगा। आपने लास्ट एपिसोड सुना भी होगा, तो मैंने बताया था कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। बताया था कि याद करो, साइन करने के लिए बढ़िया वाला चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाओ, उसके पास एक प्रॉम्प्ट होता है जहां पे आप प्रश्न पूछते हो, और जैसे ही प्रश्न पूछते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर चैट जीपीटी आपको दे देता है उत्तर। याद करो वो दिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ टर्म्स आपको याद भी हो जाती हैं, इवन आपको तो क्वेश्चंस तक उनके आंसर भी याद हो जाते हैं क्योंकि आप ट्रेंड हो जाते हैं। वैसे ही हमारा चैट जीपीटी भी ना इंटरनेट पर अवेलेबल भरपूर डेटा सेट से सीख लेता है और सीख भी रहा है। वैसे उदाहरण के लिए ना देखा जाए ना तो चैट जीपीटी एक डिटेक्टिव की तरह है। जैसे एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है डिटेक्टिव, कैसे करता है उसे तो पता ही नहीं होता है किसने मर्डर किया, लेकिन वो एविडेंस के आधार पर प्रिडिक्ट करता है कि मुजरिम कौन हो सकता है और एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। उसका गहन अध्ययन करता है और समझ के डेटा सिचुएशन को समझकर, एविडेंस को समझकर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। यही काम होता है हमारे डिटेक्टिव का, यही काम होता है चैट जीपीटी का भी। चैट जीपीटी भी इंटरनेट से डेटा कंज्यूम कर लेता है, उसके पैटर्न कनेक्शन को स्टोर कर सीखता है। वही बात जैसे कि एविडेंस की बात हुई, और ये सारे कनेक्शन जैसे डॉट को कनेक्ट करता है एक आपका डिटेक्टिव, वैसे ही सारे कनेक्शन पैटर्न को समझकर एविडेंस के आधार पर चैट जीपीटी भी परफेक्ट आंसर दे देता है। तो ऐसे ही तो काम करता है। अंग्रेजी में कहा जाएगा इट इज मोर लाइक अ डिटेक्टिव, जो कि जिसे पता नहीं, इट डज नॉट नो द श्योर फैक्ट ऑफ एन आंसर, बट इट ट्राइज टू यूज सम what I can say connection, accuracy, result and predict the logical sequence of the human language. This is how ChatGPT works. अंततः यही कहा जाएगा कि ChatGPT is basically answering like a human, thinking like a machine. बात सही लगी हो तो मुझे आप ChatGPT के माध्यम से एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर, अच्छा मैसेज लिखकर, अच्छा रिव्यू लिखकर, हो सकता है एप्पल पॉडकास्ट पे डाल दें। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी अमित को टेक स्टोरी गाना Jio7, Spotify, anchor.fm/deep tech stories पर, और वॉइस मैसेज दें, फीडबैक देते रहें, मिलते रहेंगे यहीं कहीं।